नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल राजनीति चैनल पे। कंपटीशन कितना प्रभावशाली हो सकता है, आज आपको इसका पता चल जाएगा। आज इसी कंपटीशन ने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया है और वो सुपर पावर और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। जी हाँ, इसी कंपटीशन ने अमेरिका की अकड़ तोड़ दी है क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा था कि वह भारत को इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली कि न सिर्फ अमेरिका की अकड़ टूट गई, बल्कि उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया। इसका इतना बड़ा फायदा भारत को मिला है कि आप भी भारत की चाणक्य नीति की तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी पिछले साल जून में, जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहाँ उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बातचीत हुई और उसमें बहुत ही सारी बड़ी-बड़ी डीलें हुई थी। उनमें से एक डील थी अमेरिकन कंपनी जीई के साथ। उन्होंने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह से अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, वैसे ही भारत भी एक फाइटर जेट बना रहा है, जिसका नाम है एमका। लेकिन भारत को इंजन बनाने में परेशानी आ रही थी, क्योंकि एमका जैसे पावरफुल फाइटर जेट के लिए 120 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। भारत के पास सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद है। जीई ने कहा कि उनके पास रेडीमेड इंजन्स हैं, जो स्टील्थ फाइटर जेट के लिए परफेक्ट है। अमेरिका के पास स्टील्थ फाइटर जेट है, इसीलिए उनके पास ऐसे इंजन्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जैसे एफ पर 414 इंजन। उन्होंने भारत से कहा कि आप हमसे ये इंजन खरीद लो। उस वक्त दोनों देशों के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, लेकिन एक साल बीत गया और इस एमओयू पर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। इसका कारण था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिकन कंपनी भारत को इंजन देने के तैयार थी, लेकिन वो टीयूटी नहीं दे रही थी। भारत चाहता था कि शुरुआती एमका में फॉरेन इंजन्स यूज करे, लेकिन बाद में अपने इंजन्स बनाए। अमेरिकन कंपनी इस बात पर राजी नहीं थी। उसके बाद भारत ने दूसरे देशों से बातचीत की और फ्रांस ने एक नया रास्ता दिखाया। इस साल रिपब्लिक डे के मौके पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच एक डील हुई और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने भी एक पावरफुल इंजन ऑफर किया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वह 120 किलो न्यूटन के इंजन तैयार कर सकते हैं। अगर भारत चाहे तो वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। फ्रांस के इस ऑफर से अमेरिका को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत के पास उनके अलावा और कोई ऑप्शन भी है। लेकिन फ्रांस के इस ऑफर ने अमेरिका को हिला दिया और अब अमेरिका की अकड़ टूट गई है। अब वह भारत से विनम्रता से गुजारिश कर रहा है कि ये इंजन डील उन्हें ही मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। संसद से प्रपोजल भी पास करवा दिया है कि वह ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को दे सकते हैं। इस नए ऑफर के तहत वो सिर्फ भारत को इंजन देंगे, बल्कि 80% टीयूटी भी ट्रांसफर करने को तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है भारत के लिए और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो F414 जो कि उनका सिल्वर एडिशन था, पुराना इंजन था, उसके अलावा वो एक नया इंजन देने के प्रपोजल लेके आए हैं जिसका नाम है F414 का ब्लैक वेरिएंट। ये इंजन अभी बना भी नहीं है, बट ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसका प्रेशर रेशियो 10% ज़्यादा है, इसका फ्यूल कंजप्शन 4% कम है और इसका थ्रस्ट 20% ज़्यादा हो गया है। मतलब ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है और यह एमका जैसे फाइटर जेट के लिए बहुत ही स्टेल्थ और पावरफुल इंजन है। ये ब्लैक एडिशन इंजन तो अब तक अमेरिकन मिलिट्री में शामिल भी नहीं हुआ है। डायरेक्टली वो ये इंजन भारत को ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको ऑफर फ्रांस से बेहतर है, क्योंकि फ्रांस अगर टीओटी देगा तो वो भारत के साथ 5 से 7 साल तक इस इंजन को डेवलप करेगा और 3 साल तक उसकी टेस्टिंग करेगा। तो 10 साल बाद कहीं भारत एमका के लिए वो इंजन बना पाएगा। लेकिन वो भी नहीं पता कि 10 साल बाद क्या सिचुएशन रहेगी। इससे बढ़िया भारत अभी से यूएस से डायरेक्टली रेडीमेड इंजन ले ले, जो कि बन के तैयार है और इस और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसमें जिस तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं, वो करने को भी तैयार हैं।
तो दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये ऑफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसी के साथ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।